महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। जन्म मार्च 1907 ईस्वी। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। माता हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। उपलब्धियां: ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषक, भारत भारती, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सक्सेरिया पुरस्कार, द्विवेदी पुरस्कार। मृत्यु सितंबर 1987 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं: नीरजा, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, यामा आदि। जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता हेमरानी को ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। महादेवी वर्मा ने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 8वीं कक्षा से ही काव्य लिखना शुरू कर दिया था और जब इन्होंने संस्कृत से एमए किया तब तक इनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी वर्मा का विवाह अल्पायु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ, जो कि तब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने महिला शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत काम किए तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण इन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। वह साहित्य संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थी। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इन महान लेखिका का निधन हो गया। रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। रेखा चित्र: अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण: पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध: श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संकल्पिता: ललित निबंध, शरदा। कहानियाँ: गिल्लू। संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह, हिमालय। अन्य कवियों अथवा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।